मेरी छोटी के भी बाल मेरे जैसे हो रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे। मम्मी मेरे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, मैं आपकी तरह जूड़ा बनाऊंगी, जूड़ा फूल वाला लगाऊंगी, जूड़ा अच्छे से। बहू, अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? अरे सासू मम्मी, क्या बात है? कुछ नहीं बहू, तुझे तो पता ही है कि जो तेरी छोटी देवरानी है, पता नहीं क्या क्या खाने में बना डालती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आज भी मैंने बोला है कि मेरे लिए दाल चावल जरूर करके बना दिया कर, लेकिन दाल चावल बनाती ही नहीं है। वही सब्जी बना करके, रोटी बना करके रख दी है, पता नहीं क्या पराठा लगता है आज बनाई है, और मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे तो सासू मम्मी, छोटी को सोचना चाहिए। यहाँ मम्मी जी बूढ़ी हो गई हैं, दांत है नहीं, नहीं खा पाती रोटी, तो फिर थोड़ी सी दाल भी बना दिया करे, चावल भी बना दिया करे खाने के लिए। वही तो बहू मैं भी कहती हूँ, मैं केवल उसके यहाँ रहती ही हूँ, यही समझ लो। रात में लेटने के लिए, दिन में रहने के लिए जाती हूँ, बाकी मेरा खाना तो तेरे यहाँ ही होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आखिर आप हमारी सास हैं, हमारा तो फर्ज ही है आपकी सेवा करना। आपका जब भी मन करे आया करिए, खाया करिए, रहा करिए, हमने मना थोड़ी ना किया है। आप आए तभी तो, आप तो भाई कभी आते ही नहीं हैं। हाँ बहू, इसी तरह खाना खाने आते हैं, और आते कहाँ हैं। अच्छा, क्या बनाई हो? मम्मी जी आज तो हमारा अरहर की दाल डाले हैं, चावल रोटी बनाई हैं। थोड़ा सा मिल जाता तो खा लेते, मेरी भी आत्मा को तसल्ली मिल जाती। और उस घर में तो मुझे वही रोज रोटी ही मिलती है, दाल वाल तो कभी देखने को नहीं मिलती है। अब जो छोटे बहू को पसंद है वही सब्जी वही बनाती है, रोज रोज दाल तो बनाती नहीं कभी भी। हे सासू मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी लेकर के आते हैं आपके लिए दाल चावल। भला बताओ, छोटी को एक बार मम्मी जी से पूछ भी तो लेना चाहिए, नहीं तो अपने लिए सब्जी बना ले, मम्मी जी के लिए थोड़ी सी दाल डाल दें। आखिर हम मम्मी जी से जब रोटी नहीं पूछ पाती हैं तो फिर करें तो करें क्या? दादी दादी, आप मेरे घर में रहिए ना, मेरी मम्मी जी के साथ रहिए ना। आप तो चली जाती हैं चाची जी के घर। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तेरे घर भी चली आती हूँ, आई हूँ ना तेरे घर। अभी जाऊंगी, अब तो कुछ देर तेरे ही यहाँ रहूंगी। दादी दादी, आप मेरे घर आया करिए, तो जाया मत करिए, मेरे पापा चीज लाते हैं, चीज अच्छी अच्छी, आप भी खाया करिए। हाँ बेटा, अब रहें तो फिर खाएं, अब तेरे पापा बाद में तो आते हैं, अब जब हम आते हैं अगर तब रहते तो फिर भाई हम भी चीज खा लेते। सासू मम्मी लीजिए दाल चावल खाइए। इसे कहते हैं खाना बढ़िया बनाई हो बहू। छोटी बहू तो पता नहीं क्या बना करके रख देती है, खाने का मन ही नहीं करता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप खाने के लिए यहाँ पर हमेशा आइए, आपको खाना हमेशा मिलेगा, आखिर हम भी तो आपकी बहू ही हैं। ये घर पहले आपका है, बाद में हमारा है। ये देखो, मुझे पता था ये बुद्धि यहीं पर आई होगी, यहीं पर बैठी होगी। इसे मेरे घर में तो खाने को मिलता नहीं है, चार गांव में तमाशा दिखाती है मेरा। यहाँ मेरी बहू मेरे लिए कुछ खाने के लिए ही नहीं बनाती है, कुछ खाने को ही नहीं देती है। सब लोग यही तो बोलेंगे, घर की हाल थोड़ा ना कोई जानता है, इस बुद्धि की हाल थोड़े ना कोई जानता है, बुद्धि कैसी है। मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बताया है, घर में जो कुछ भी सूखा रूखा मिला करे वही खा लिया करो। इस तरह एक बार यहाँ एक बार वहाँ करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी कि नहीं? और हाँ, इतना बढ़िया पराठा बनाया था, वो तुम्हारे मन नहीं भाई, रूखी सूखी दाल चावल खा रही हो यहाँ पर आकर के। इतना अच्छा पराठा बनाया था, सब लोगों ने खाया, इस बुद्धि के मन ही कुछ नहीं भाता है। और रहती हो मेरे यहाँ खाना खाने के लिए, यहाँ पर आओगी, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ खिला नहीं पाती है छोटी पतोहू, तभी तो बड़ी पतोहू के यहाँ जाती है खाना खाने। केवल रहती है छोटी के यहाँ, बाकी जाती तो है खाना खाने बड़ी के यहाँ, यही तो सब लोग बोलेंगे। आज के बाद इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? ए छोटी, इधर भी कान खोल कर सुन लो। अगर इतनी ही तुम्हें लोक लाज की शर्म है ना, तो एक बार खाना बनाने से पहले मम्मी जी से पूछ लिया करो कि हाँ मम्मी जी क्या खाओगी, जो चीज मम्मी जी बताएं वही चीज बनाया करो, ताकि हमारे यहाँ ना आए, समझे कि नहीं? क्या ये उनका घर नहीं है क्या, हम उनकी बहू नहीं है? बड़की जीजी, आप इस मैटर में ना बोले तभी अच्छा होगा। जब सासू मम्मी मेरी तरफ रहती हैं तो मेरा ही कहना मानेंगी, आपको बोलने की कोई बीच में जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? छोटी तेरी तरफ रहती है, तेरी सासू मम्मी नहीं है, मेरी भी सासू मम्मी है, मेरा भी कहना मानेंगी, और मैं जो कहूंगी वो करेंगी भी, समझी कि नहीं? मैं अन्याय होते हुए उनके साथ नहीं देख सकती हूँ, जिस तरह तू करती है। मैं तो इनको समझाती हूँ मेरी तरफ रहो, लेकिन ये मानती ही नहीं है। देखो सासू मम्मी, आज तुम अपने मुख से इसे बता ही दो कि हाँ मुझे बड़ी के साथ में रहना है, मुझे बड़ी के यहाँ ही खाना है,
कह नहीं देती? क्यों कहती नहीं हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कमी हुई तो कहना। जिस दिन जिस चीज की कमी हो गई उसी दिन घर छोड़कर मेरा चली जाना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कम से कम एक बार मेरे यहाँ रह के तो देखो। सासू मम्मी, चलना है कि नहीं? चलना हो तो चलो, नहीं यही रहो, यही मारो सरो। अब मुझे मत याद करना, समझी कि नहीं? नहीं बहू, चल तेरे साथ ही चलूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं दाल चावल नहीं, तू जो बनाएगी वही खाऊंगी, मुझे वो ही पसंद है। फिर अब आज के बाद यहाँ पर नजर मत आना। जो कुछ भी मैं नमक रोटी रूखा सूखा बनाऊं वही खा करके पानी पी लेना, लेकिन यहाँ पर खाना मांगने कभी भी मत आना आज के बाद। समझी कि नहीं समझी? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ पर आओ खाना मांगने। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन सासू मम्मी की इस तरह हालत देखकर मुझे तो बहुत दुख होता है, इसलिए मुझे दया आ जाती है। नहीं चाहे जो हो, हम खुद ही तुम्हारी तरफ न देखें। अपना दाल चावल ले जा करके रखो, मैंने पराठा बनाया, भी सासू मम्मी पराठा खाएंगी। अब जबरदस्ती चाहे जहर ही खिला दो, खाना तो पड़ेगा ही। मनपसंद का खाना थोड़ी ना मिलता है, हमें सब पता है। जिस लालच में पड़ी हो ना छोटी तुम, मुझे सब कुछ पता है। कहीं गहना जो रखी है हमें ना दे दी, हार मंगलसूत्र माथ का टीका सारा कुछ हमें ना दे दी, प्रॉपर्टी मेरी या मेरे बेटी के नाम ना कर दी। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा आदमी बना रहेगा तो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे किसी की प्रॉपर्टी, किसी की गहना गीठी की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सासू मम्मी की सेवा करना हमारा धर्म है। अरे दिव्यांशी, ओ बिटिया दिव्यांशी। पापा आ गए, पापा आ गए। लो बिटिया खा लो, इसमें समोसे लाए हैं। पापा आप थोड़ी देर पहले आए होते तो दादी अम्मा थी, वो भी चीज खा लेती। बोल रही थी पापा आते हैं तो हम रहते ही नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं उनकी आने की भी। जब हम कह रहे थे यहीं ही रहो तो यहाँ तो रह नहीं पाती हैं, छोटी के साथ ही चली जाती हैं। अरे क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? क्या करें, आई मम्मी जी और बोली कि हाँ छोटी ने पता नहीं क्या बनाया है, कुछ बनाई हो तो ला करके दे दो, दाल वाल बनाई हो तो। अब हम दाल चावल लेकर के आए, खाने ही बैठी थी कि छोटी पहुंच गई और मम्मी जी को जबरदस्ती बुला करके ले गई। मम्मी जी का पूरा खाने का मन था और मम्मी जी तो एक शब्द भी नहीं बोल पाती। हम कितना कहते हैं तुम बोलो, हम तुम्हारा साथ देंगे, वो नहीं रखेंगी तो हम रखेंगे तुम्हें, लेकिन मानती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है। कह रही है हम जा रहे हैं इसके ही यहाँ, इसके ही यहाँ जो कुछ भी बनाई होगी खाएंगे। खाई नहीं, थाली रख करके चली गई। अरे अब क्या करें, कोई बात नहीं, उसके ही साथ रहती है मम्मी जी तो रहने दो। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने तो कह दिया है कि मम्मी जी जब आपको हमारी जरूरत पड़े तो तुरंत बताना, हम लोग हाजिर रहेंगे। अच्छा लाओ झोला, फिर जब कह ही रही थी मम्मी जी तो दे आते हैं उनके ही यहाँ। हाँ हाँ जाओ लेकर के, जब छोटी खाने देगी तभी तो। उसने तो मम्मी जी का हाथ पैर मुंह सब बंद करके रखा है। जिस चालाकी में वो है ना, हमें सब पता है। चलो बिटिया अंदर चलते हैं, अब तो तुम्हारे पापा वहां ही ले करके गए, देखो क्या तमाशा करके आते हैं। खाने पाती हैं कि नहीं पाती हैं, खाएंगी नहीं डर से, खाने को मिलेगा तब भी। मम्मी मम्मी, चाची बहुत दुष्ट हैं, बड़ी दादी को मारती भी हैं। अब क्या करे बिटिया, चाहे मारे चाहे काटे, जब हमारे साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है तो करे क्या। इतना समझाते हैं हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ रहो, लेकिन वो तो उन्हीं के साथ रहती हैं। दादी दादी, आप कहाँ चली गई थी? बड़ी मम्मी के घर गई थी, मुझे भी लेकर के चलती। अरे बेटा तू वहां जा करके क्या करेगा, तेरी मम्मी तुझे बहुत मारेंगी वहां पर जाएगा तो। लीजिए सासू मम्मी जी, देखिए पराठा बनाया मैंने, लीजिए खा लीजिए। हाँ हाँ बहू खा लूंगी मैं। इस बुढ़ी के हाथ से जल्दी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, नहीं तो ये वहां पर बार बार इसी तरह जाती रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बड़की जीजी के नाम या उनकी बेटी के नाम कर दे। और गहने गीठी जो है उसे भी लेना है। चाहे खाना अच्छा बनाए चाहे बेकार बनाए, मेरी यही बहू अच्छी है। इसी ने तुम हमें पुत्र दिया है, नहीं तो मेरा परिवार तो रुका का रुका ही रहता। बड़ी बहू ने तो एक भी पुत्र दिया नहीं, इसी की वजह से तो मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। पूड़ी ही तो बनाई है तो क्या हुआ, पूड़ी भी तो अच्छी लगती है। दादी दादी खा लो, बहुत अच्छी पूड़ी बनी है, मम्मी ने बहुत अच्छे से बनाया है। अरे अम्मा क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बैठी थी, तू यहाँ क्या करने आया है? कुछ नहीं, मार्केट से लाया था समोसे, तो थोड़ा सा सोचा कि मम्मी जी को भी दे आऊं, खा लें। हाँ बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा अभी कुछ खाने का मन नहीं, अभी तो मैंने खाना खाया है। मम्मी जी थोड़ा सा खा लीजिए ना, एक ही खा लीजिए, खाना खाया है तो क्या हुआ। हाँ दादी खा लो, बड़े पापा इतने प्यार से लेकर के आए हैं।
अब इनको कौन बताए क्या खा ले, अगर खा लेंगे तभी छोटी बहू बहुत डांटेगी मुझे, इसलिए मैं तो नहीं खाने वाली। नहीं बेटा मैं तो नहीं खाऊंगी, तू ले जा, बड़ी बहू और बच्ची को दे देना, खा लेगी। छोटे तुम खाओगे? नहीं ये भी नहीं खाएगा, और बेटा अब यहाँ पर मत आना, क्योंकि इस तरह यहाँ पर आओ अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने ही घर में रहा करो, अब जब सब लोग अलग अलग रहते हो तो अपने अपने ही घर में रहो। मुझे पता है छोटी के डर से मम्मी जी कुछ खा नहीं रही हैं। नहीं तो पहले कभी भी मैं समोसे लाता था तो पहले ही लेकर खाने लगती थी। लेकिन इतना भय है अब छोटी से, पता नहीं सेवा कर रही है कि डरा रही है। अब हम करें तो करें ही क्या, हमारा सुनती ही नहीं है मम्मी जी। मेरा बेटा इतने प्यार से लाया था समोसे, मेरा खाने का पूरा मन था, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? अगर खा लेती, छोटी बहू को पता चल जाता तो फिर मेरी खैर नहीं। दादी दादी आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा रो नहीं रही हूँ, अभी आती हूँ, ठीक है? जाऊँ चली जाऊँ, मेरे बेटे का दिल टूट गया होगा, सोचा होगा कि जैसे मम्मी जी का मैं बेटा ही नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। मेरी दादी जी पता नहीं क्यों रोने लगी, कुछ बताई भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों सौरभ, मम्मी जी कहाँ गई? पता नहीं मम्मी जी, दादी जी रोते हुए गई थी। इसका मतलब है ये बुढ़िया फिर बड़ी बहू के घर गई अपने रोते हुए। पता नहीं किस चीज की कमी रहती है यहाँ पर, जो वहां पर पहुंची रहती है हमेशा। अभी मैं सबको बुलवाती हूँ और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाती हूँ, तब बताऊँ, तब ये जा करके रहे वहाँ ही। बेटा तुम जाओ, बड़ी दादी को बुला करके ले आओ, वहीं बड़ी मम्मी के यहाँ चले जाना, वहीं पर दादी जी होंगी, ठीक है? कह देना कि मम्मी जी बुला रही हैं, अर्जेंट काम है। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं कब लौट करके आएंगे, खाना ठंडा हो रहा है, आते खा लेते जल्दी से, खिलाए अपनी मम्मी को। नहीं मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं क्यों मम्मी जी इतना डरती हैं छोटी से कि एक भी समोसा नहीं खाई। मैंने तुमको पहले ही बताया था, मम्मी जी के अंदर भय भरा हुआ है, भय। छोटी से बहुत डरती हैं, एक भी शब्द वो बोलती नहीं कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब तुम इतने प्यार से लेकर के गए थे समोसे मम्मी जी के लिए अपने, और तुम्हारी मम्मी जी ने तुम्हें ऐसे ही लौटार दिया। बेटा मुझे माफ कर दे, और मैं करूँ ही क्या? मेरा खाने का तो बहुत मन था, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी वहां पर, अगर किसी तरफ से छोटी बहू आ जाती तो बहुत डांटती मुझे। ये लो आ गई मम्मी जी। आखिर डांटती तो मैंने कहा है ना कि मेरे यहाँ करके रहो, मेरे यहाँ तो रहने के लिए तैयार ही नहीं हो। मम्मी जी हम लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ ही रहो, जब छोटी से इतना डर लगता है तुम्हें तो वहां पर रहने की जरूरत ही क्या है। अरे बेटा वो छोटी है, उसके यहाँ इसीलिए रहते हैं, अब तुम लोग समझदार हो, बड़े हो, रह लोगे। अब वो छोटी है, कहाँ अकेले रहेगी? छोटे बेटे छोटी बेटी अकेले थोड़ी न रह सकते हैं, इसलिए उसी के यहाँ रहते हैं। पर मम्मी जी चाहे वहां रहो या यहाँ रहो, लेकिन खाने पीने के लिए हर चीज आपको हर जगह खाना चाहिए, तो वो खाने क्यों नहीं देती है और आप बोलती क्यों कुछ नहीं है? दादी दादी चलिए, मम्मी जी ने आपको बुलाया है, जरूरी काम है, इसी वक्त चलिए। लो बुलावा आ गया, नहीं कहीं हमारे नाम कुछ कर ना दे। चलो चलो बेटा चलती हूँ। अरे मम्मी जी पर आप आई हैं तो अब तो खा ही लीजिए। नहीं बेटा आज मेरा पेट सही नहीं है, मैंने पराठे वैसे भी खाए हैं, और पेट गड़बड़ हो जाएगा समोसे खा लिए तो। मम्मी जी इतना डरेंगी, मैंने तो ये कभी भी सोचा ही नहीं था। मम्मी जी को पता नहीं कौन सी कमी हमारे यहाँ रहती है जो हमारे यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होती हैं। कमी कोई नहीं रहती है, मुझे सब कुछ पता है मम्मी जी हमारे यहाँ रहने के लिए क्यों तैयार नहीं होती हैं। हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं है ना, बेटी ही है, इसीलिए मम्मी जी को पुत्र चाहिए, पुत्री है नहीं, और उसके यहाँ बेटा है, इसलिए वहां पर रहती हैं। अब मम्मी जी को मैं क्या बताऊं, बेटा हो या बेटी सब बराबर हैं, जो रहेगा उसके लिए वही ठीक है, जिसके जो रहेगा। चलो अच्छा अंदाज चले, तुम्हारी बिटिया भी इंतजार कर रही है समोसे खाने का कब से। अरे आज छोटी का फोन कहाँ से अचानक आ गया? हेलो हाँ छोटी। हाँ बड़ी जीजी, कुछ नहीं, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, आपको और भैया जी को याद कर रही हैं, तुरंत बुला रही हैं। अरे अरे कैसे क्या हुआ? अभी तो कुछ देर पहले यहाँ से ही गई हैं। अच्छा हम लोग आ रहे हैं। ये जी मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया, बोल रही है छोटी अचानक में बहुत तेज से तबीयत खराब हो गई, और हम लोगों को याद कर रही हैं, बुला रही हैं, चलो चले देखते हैं। अरे अचानक में मम्मी जी को क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक थी, चलो चलो जल्दी चलो। पता नहीं, मुझे तो कोई मैटर ही समझ में नहीं आता, चलो चले देखें। आज तो मेरी बहू ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आपने हमें बुलाया क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं बहू तबीयत नहीं खराब है, मेरा बेटा नहीं आया क्या? अरे मम्मी जी आ रही हैं बस। क्या हुआ मम्मी जी, आपने हमें बुलाया क्यों, रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं बेटा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ और किस पर रो रही हूँ। कुछ नहीं भैया, मम्मी जी को थोड़ा सा बुखार था, दवा ववा लाए हैं, खाई हैं। अब बहू तू तो कुछ बोल ही मत, अब तो तुझे जो चाहिए था मिल ही गया ना। क्या हुआ मम्मी जी, क्या मिल गया छोटी को? कुछ नहीं, आज इसने सारी प्रॉपर्टी, सारे जेवर मेरे ले लिए और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जबरदस्ती मेरे हाथ से अंगूठा लगवा दिया, मैं नहीं लगा रही थी तब भी। क्या छोटी तूने इतनी गिरी हरकत की मम्मी जी के साथ? तेरे सर में नहीं आई प्रॉपर्टी के लिए जबरदस्ती की? क्या करती बड़ी जीजी, मम्मी जी के हाथ कांप रहे थे, अंगूठा लगा ही नहीं पा रही थी तो मुझे पकड़ करके लगवाना पड़ा। हाँ बड़े भैया बड़ी भाभी, और फिर अब प्रॉपर्टी तो भाई नाम करवानी ही थी। आपके तो कोई बेटा है नहीं जो आप उसे देंगे, हमारे बेटा है तो हमारे ही नाम तो होनी चाहिए थी। बस तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ अब मिल गई ना, और तो कुछ नहीं चाहिए अब। इसीलिए तो इतने दिन से मम्मी जी के पीछे पड़े थे दोनों लोग हाथ धोकर। जिस दिन प्रॉपर्टी मिल जाएगी उस दिन छुट्टी मिल जाएगी। मम्मी जी आप रो क्यों रही हैं? आपको जिसके साथ रहना हो उसके साथ खुशी से रहिए, हम आपको रोक थोड़ी ना रहे हैं। हाँ हाँ, आप कहाँ रोकोगी? जिस चीज की भूख थी वो तो मिट ही गई है, प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा ली, सारे गहने जेवर ले लिए। अब किस चीज की जरूरत है? मम्मी जी रहें या मरे, अब तुम्हें क्या करना है? वैसे तुम पहले मेरे घर में अगर एक कदम भी रख देती थी तुरंत पहुंच जाती थी पीछे पीछे। अब मैं मम्मी जी को तुम्हारे यहाँ रहने ही नहीं दूंगी एक मिनट भी। अब मैं सेवा पानी करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मम्मी जी, यहाँ पर रहकर आपको अपना अपमान नहीं कराना है। हम आपकी सेवा पानी करने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक रहो, हमारे लिए यही काफी है। अरे मेरी मम्मी जी तो मुझे छोड़कर चली ही जा रही हैं। अब मेरे प्रॉपर्टी गहने जेवर जेवरात का क्या फायदा रखने का। ले पकड़ तू पैसे सारे, खा ले पैसे। तेरे ही वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया जब से तू आई। अब आराम से रहो। भैया भाभी, मम्मी जी को लेकर के मत जाओ, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा। अब सब लोग मिल करके आराम से रहो। प्रॉपर्टी तो सारी नाम करवा ही ली है मम्मी जी से, अब मम्मी जी की क्या जरूरत है? तेरे कहने में आकर के मैंने सब कुछ अपने घर में गलत कर डाला। अब मेरा परिवार कभी नहीं इकट्ठा होगा। देख रही हो बहन दीदी लोग, इसी तरह आजकल की देवरानियां आ रही हैं, आते ही ऐसा रोब दिखाती हैं घर में कि क्या बताएं। देख लो, पहले तो आई तो सीधा दो चूल्हा कर दी, और अब धीरे धीरे मम्मी जी इसके साथ रहती थी, प्रॉपर्टी के लिए ही अपनी मम्मी जी को अपने साथ रखती थी बस। कभी भी अगर मेरे घर चली आती थी तो पीछे पीछे पहुंच जाती थी, और आज देख लो प्रॉपर्टी जब अपने नाम करवा ली तो मम्मी जी की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, मेरी तो सासू मम्मी है, मैं तो सेवा करूंगी ही, मुझे किसी भी चीज की कोई भी लालच नहीं है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कमेंट में बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।